अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक शीनी ज़ुबान आदमी रात को दोस्तों की महफ़िल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मुरतब हो सकता था। जब उस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मक्कारी से गाहकों का कपड़ा गायब कर देने और अनगिनत किस्से बयान कर डाले, तब सुनने वालों में मुल्क खता का एक तुर्क, जिसे अपनी दानिश व जहानत पर बड़ा मान था, कहने लगा, इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है? दास्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फ़न इस शहर के गली कूचों में मौजूद हैं, लेकिन पोरोश नामी दर्जी बड़ा फ़नकार है। उसके कांटे का मंतर ही नहीं, हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद है कि कपड़ा तो कपड़ा, आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता न लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, मैं इसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल फूंक कर कपड़ा चुराता है। मियाँ, कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब न कर सकेगा। अरे भाई, ज़्यादा जोश में ना आ, तुझसे पहले भी बहुत से यही दावे करते आए और उस दर्जी से चोट खा गए। तू अपनी अक्ल खुर्द पर न जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इस पेच व ताब और फ़िक्र व अस्तराब में सारी रात गुजरी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोर्श दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी उस तुर्क गाहक देखते ही इंतहाई अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश इखलाकी और ताज़ीम व तकरीम का ऐसा मुजाहरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ और दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा आयार और दगाबाज नज़र नहीं आता, लोग भी खामा-ख्वाह राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये सोच कर कीमती अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस की कबा सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और कहने लगा, हुजूर, कबा ऐसी सियूँगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर ज़ेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। उसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जा बजा उस पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगीं जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने उसकी दिलचस्पी देखी तो एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। उसकी चुंदी चुंदी आंखें और भी मच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसे दबाया कि सिवाय खुदा की ज़ात के और कोई न देख सका। गर्ज की उस पुरलुत्फ दास्तान सराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावे फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मज़ेदार कोई और बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चरब ज़ुबानी का मुजाहरा किया। तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं। होश हवास रुखसत, अक्ल खुर्द अलविदा। इस मर्तबा दर्जी ने फिर कपड़ा काट कर रान तले दबा लिया। तुर्क ने चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मज़ीद तकाजा न कर, अगर हंसी की और बात कहूँगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी। मौलाना रूमी नसीहत फरमाते हैं कि जानते हो कि वो तुर्की कौन था, दगाबाज दर्जी कौन था, अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है, कैंची क्या है और कबा क्या चीज़ है? तो सुनो, वो गाफिल तुर्क तेरी ज़ात है जिसे अपनी अक्ल व खुर्द पर बड़ा भरोसा है, और अयार धोखेबाज दर्जी, ये दुनिया फ़ानी है, हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं। तेरी उम्र अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानंद चल रही है। दिल लगी का शौक़ तेरी गफलत है। अतलस की कबा तुझे भलाई और नेकी के लिए सिलवानी थी और वो फजूल मजाक और कहकहों में तबाह बर्बाद हो गई है। ए अज़ीज़, अपने होश व हवास दुरुस्त कर, ज़ाहिर को छोड़कर बातिन की तरफ तवज्जो कर। तेरी कीमती उम्र की अतलस लैलो निहार की कैंची से दुनिया का मक्कार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुराए जा रहा है और तू हंसी मजाक में मशगूल है। वस्सलाम।